Please mention your name first. हाँ, वर्षा बोल रही हूँ। थैंक यू हाँ. सो मच मैम फॉर दिस सेशन। और सबको नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि मैम हैंडराइटिंग एक जगह मतलब जैसे होता है कि प्लेन पेपर, रूलिंग पेपर, डायरी या फिर कोई फाइल पे लिखता है, तो ये जो हमारे होते हैं ना पेपर भी अलग अलग होते हैं। तो मैंने नोटिस किया है कि पैटर्न्स भी मेरा मतलब सेम नहीं रहते। हैंडराइटिंग जैसे कुछ ना कुछ तो अलग रहता है। जैसे मुझे डायरी में अच्छा लगता है मेरा हैंडराइटिंग, लेकिन कुछ-कुछ पेपर में जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं, तो वो थोड़ा अलग रहता है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस रहता है। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो सकता है? Comfort zone. सेम नहीं रहता है। और कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं पूरा ब्लैंक पेपर, हाँ, कंफर्ट ज़ोन में। कुछ लोग पूरा ब्लैंक पेपर को प्रेफ़र करते हैं, कुछ लोग रूलिंग या फिर जो लाइनिंग वाला पेपर यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ मैटर करता है क्या? Yes, yes, ये सब कुछ मैटर ग्राफोलॉजी में? करता है. Yes, yes. जो सैंपल भी लिया जाता है वो भी ब्लैंक पेपर में ही लिया जाता है, रूल्ड पेपर में नहीं. उसमें एनालिसिस प्रॉपर नहीं अच्छा। होगी. फ्यू ऑफ दी कॉन्सेप्ट हम एनालिसिस नहीं कर सकते इफ समवन इज शेयरिंग अ सैंपल इन अ रूल्ड वन. एंड आप जो बोल रहे हैं कि मैं पेपर में लिखती हूँ तो अलग रहता है, दिस इज अ कंफर्ट जोन. बिकॉज वेन एवर वी आर हाँ, राइटिंग, तो हम जब लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं तो क्या होता है ना, एल्बो बैलेंस होना बहुत जरूरी है. जब एल्बो बैलेंस होता है तो एक कंफर्ट जोन आता है. तो जैसे आप स्पीड भी देख, मैटर करता है। 100% स्पीड मैटर करता है. स्पीड योर मैटर स्पीड, करता है। योर हैंडराइटिंग स्पीड will tell your mind speed, your thinking speed. कई-कई लेटर्स होते हैं मैडम जिसमें स्टक फ़ील करते हैं, मतलब वो आगे नहीं जा पाता है, इस तरह भी होता है। हाँ कई हाँ. सारे लेटर्स ऐसे ऐसे होते हैं। और Yes. मैम आपने बचपन की बात बोली, बचपन तो बहुत दूर है फिर भी, लेकिन मैंने खुद को नोटिस किया है कि मतलब बहुत साल पहले तो अलग बात है, लेकिन कुछ 1 साल के अंदर भी मतलब फ्रीक्वेंटली हैंडराइटिंग चेंज होना, ये कितना नॉर्मल है? फ्रिक्वेंटली जिनके भी हैंडराइटिंग चेंज होते हैं ना, उनके थॉट प्रोसेस बहुत तेजी से चेंज होते हैं. जैसे अभी मैंने सोचा हाँ, फिर मैं थोड़े टाइम के बाद मेरे माइंड में आएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, वैसा करते. तो ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम मेरे हैंडराइटिंग है ना चेंज होते रहते हैं, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है. तो मैं उनको बोलती हूँ आपके थॉट्स भी चेंज होते हैं, आप एक डिसीजन पे टिके नहीं रह पाते हो. तो दे एग्री. जी। मैम मैं डायरी पे लिखती हूँ तो इटालिक आ जाता है, जब मैं फाइल पे लिखती हूँ वो स्ट्रेट आता है। कभी-कभी मतलब बहुत बार मैंने नोटिस किया अलग-अलग होता है। अलग अलग. जो पेपर पेपर और इंक को लेके वो सब चेंज हो जाते हैं, फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाता है। तो आपका तो बाकी में नहीं माइंड होता है। इस And a few more doubts I have. Can स्टडी I कैसे finish it करेंगे? fast, please? ठीक स्टडी है. ठीक है. स्टडी कैसे करेंगे? आगे देखना चाहिए। सुंदरम, राइट. Yes, yes, I do have few questions. यस यस. Does a signature will increase our thinking capacity? See, thinking capacity is not a right word. Your intelligence level will get increased. The utilization of your, Increase. yes. For example, if someone is utilizing his brain till 30 to 40%, for example, me, my utilization before graphology was 40%, not even a 50%. But after learning graphology, after applying all these things, so I can tell that at least I am at 70 to 80%. Yes, absolutely. Because our signature is a biggest remedy. If we practice regularly, the way Sundaramji told that our confidence will get boost, our decision making skill will get changed. जैसा हम पहले decision लेते थे, and after changing, your decision will be something different, and the people around you easily can identify that your mindset, your confidence level, your communication has changed in a drastic way. Yes. Well, I मैम am feeling that right now. डॉक्टर सुनीता सिंह। हाँ, डॉक्टर सुनीता सिंह जी बोलिए. मैम मुझे ये पूछना था, मेरी बेटी अभी 10 साल की है. हाँ हाँ. जब फर्स्ट में पढ़ती थी तो वो बहुत सुंदर कर्सिव हैंडराइटिंग लिखती थी और तब वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, मतलब पढ़ाई के प्रति उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा था. पर वो फर्स्ट मतलब सेकंड में जब आई तो स्कूल चेंज हो गया. टीचर चेंज होने के कारण उन्होंने एकदम स्ट्रेट बोल दिया कि आप स्ट्रेट लिखो.
कर्सिव हैंडराइटिंग छुड़वा दिया, उसके बाद से उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? 100%, 100%. अच्छा, The तो मैम person who is writing cursive and the person who is writing जैसे कि आपने बोला कि cursive writing छुड़वा दिया, यस drastic change आएगा, drastic change. बिल्कुल। हाँ, पहले बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने में, अभी उसका स्लोली स्लोली एकदम मतलब खत्म होता जा रहा है हैंड राइटिंग स्किल। कर्सिव से स्पीड रहता है कोई जी। भी काम में, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में या फिर कॉम्बिनेशन में. जब कर्सिव छूट जाता है तो पर्सन जी। बिकम्स लिटिल स्लो. हर यस चीज मैम, में आज भी वो अभी याद करती है और बोलती है कि मैं अब कुछ लिख नहीं पाती हूँ, तो इसको चेंज किया जा सकता है क्या मैम? इसको रेमेडी? 100%. यस, दिस इज वेरी डिटेल टॉपिक जो आपने पूछा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिटेल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोई पर्सन कर्सिव में लिख रहा है, कोई नॉन कर्सिव में लिख रहा है और कोई कॉम्बिनेशन में लिख रहा है. व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? 50-50 का कॉम्बिनेशन है, 70-30 का कॉम्बिनेशन है, 60-40 का कॉम्बिनेशन है. तो जी। कैसा माइंडसेट रहेगा, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा. तो इट्स एब्सोल्युटली, इस पे हमने बहुत वर्कआउट किया है. दिस इज अ जी। वेरी कॉमन थिंग and it has like 100% result there. We can work on that. And she is a student, तो लिखना तो बहुत ज्यादा ही होता है, यस इन मैम। लोगों को रिजल्ट ज्यादा मिलता है. ओके मैम, तो मैम उसको अगेन कर्सिव में उसको कन्वर्ट कर दे क्या, मतलब दोबारा हाँ से हाँ, उसको? यस यस यस, कर्सिव में कन्वर्ट करती है. ओके Okay, मैम, yeah. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Yes, Darshana ji. Yes, you can unmute. Ma'am, this is Shayantu Chatterjee. I think so. Darshana ma'am was telling. Sorry to interrupt. Okay. Just okay, a small doubt I have. हाँ. As I belong to teaching profession, Yes, yes. तो हम teachers को है ना, we have to change our handwritings many times. I think Kohli ma'am will agree with me, because hi dear, we belong to other platform also. So we Okay. teachers, we cannot have a definite handwriting. So does that also affect the personality? Yes, yes, definitely. Okay. टीचर्स के पर्सनालिटी काफी चेंज होता है. रीजन टीचर्स आर विद द किड्स एंड द किड्स आर लिटिल बिट ऑफ इमेच्योर एंड दे कैरी लॉट्स ऑफ इमोशंस, राइट. सो दैट्स द रीजन टीचर्स के बिहेवियर में, इफ यू सी ऑल द टीचर्स के बिहेवियर में मेरे बोलने का मतलब है कि हमको बच्चों के हिसाब से बोर्ड पे अपनी हैंडराइटिंग चेंज करनी पड़ती है एट टाइम्स. इट विल इम्पैक्ट योर ब्रेन. That's the reason I'm telling, no, change करनी पड़ती है, whatever reason, but it will impact. That's the reason your behavior, your thought process, your emotions will also get affect. ये होता है, time to time होता है. If you observe yourself, analyze, तो आपको पता चलेगा. Yes, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में इतना नहीं फील होता. When I was teaching abroad, वहाँ पे ये होता था कि मिनिस्ट्री में सबमिट करना है तो we have to write only in block letters. फिर अगर स्कूल के लिए कुछ रखना है तो we have to write only in print format. And if it is for students, we have to teach them only in cursive writing. So in a day, a teacher is mandatory made to use all three types of handwriting: block also, print also, and cursive also. So that brings a lot of variations in mind also. 100% variations आएगा. At the same time, आप ज्यादा कौन सा यूज कर रहे हो? What you are using more, the print handwriting or the cursive, that will impact you more. Okay. Yes. So you mean to say when we are using for a personal use, when we are using handwriting, we need to use a तो क्या होता है ना कि एक आदत जो हो गई अलग अलग handwritings यूज करने की. So when we write for a personal work also, we end up writing according to the time permit. अगर टाइम है तो चलो कर्सिव में फटाफट like प्रिंट में अच्छे से लिखा. अगर शॉर्ट ऑफ टाइम है तो we just go blank, like in a race with cursive writing, because cursive writing is always fast to write. And when you have to do something in a neat format, we go for block letters or print letters. So that conscious हो जाता है. Our mind gets conscious कि अभी मुझे नीचे नहीं लिखना है. Yes, this happens. Okay. And Monica, one more point I wanted to ask you. Yes. In case if your signatures are not proper when you're signing a letter, will that letter backfire you? Will that letter backfires us indirectly or directly? Which letter? Like I have not understood. If a general letter we are drafting to some person, right? If my It signature is not, it is no. It impacts how many times you are doing which signature. If you are doing once or twice,
and the signature is like not correct or not up to a mark, so it will not impact. Okay. Only a signal signature will not impact. Okay. Yes, Thank you. Santo या फिर someone. Yes, ma'am, out of my curiosity in this subject, I was going through a book written by a foreign writer, Yes. wherein in the first introduction chapter itself, he is mentioning, the subject does not cover any handwriting for the children's. It is specifically applicable on the adults because of their, neuron structures are not fully developed or something like that. So is it true, ma'am? Yes, yes. See, from 5 years to 14 years to 15 years, the handwriting of a students get changed. So if I'm taking a handwriting of 10-year kid, so at present I can understand, but after 2 days, their emotion get changed, their handwriting will also get changed. But there are certain patterns which will remain constant. There are certain formation of the alphabet which will remain constant. So 100% we can't pick, but 50 to 60% we can directly, definitely we can work on kids also. That is there. Thank you. Hello, Thank you, ma'am. Yeah. हेलो Yes, कौन बोल रहे हैं? मैम, मैं सुनीता प्रजापति बोल रही हूँ। Yes, yes, बोलिए. कैमरा ऑन मैम, कर सकते हैं आप. मैम मेरा बच्चा सो रहा है इसलिए कैमरा बंद किया है। Okay, okay, fine. Tell. मैम मेरे 2 बच्चे हैं, एक हाँ. 11 साल का है और एक 2 साल का है। तो पहला वाला जो बड़ा वाला है ना, वो बात वगैरह नहीं मानता है, तो उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। एज क्या है उनकी? 11 साल। यस, यस. उनके हैंडराइटिंग में देखेंगे ना तो वो पैटर्न पता चलेंगे कि व्हाई द बिहेवियर इज चेंजिंग एंड पास्ट में क्या हुआ है एंड व्हाट इज देयर इन द माइंड, क्या चल रहा है करंट स्टेट ऑफ माइंड में. हाँ, और उसके बिहेवियर में चेंज हो सकती है फिर। यस, अगर वो रेगुलरली रेमेडी प्रैक्टिस करे तो 100% चेंज होगी. और जो मेरा 2 साल का बच्चा है उसके लिए कुछ ऐसा कर सकते नहीं, हैं? 2 साल के बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते. इट इज अबव 6 इयर्स 7 इयर्स. मैम जो बड़े लोग हैं वो एट अ सर्टेन एज के बाद वो लिखना तो बंद कर देते हैं, जैसे हमारे माँ पापा, तो सिग्नेचर उनके लिए भी कुछ. सिग्नेचर देखो आप कर ही सकते हो. सिग्नेचर एक वन ऑफ द बिगेस्ट रेमेडी होता है. एंड उस टाइम भी नहीं लगता है एंड पीपल एंजॉय राइटिंग देयर ओन सिग्नेचर, राइटिंग देयर ओन नेम. मैम सुनिए ना। यस, यस. हेलो मैम, फिर मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग मैं भेज सकती हूँ आपको फिर? हाँ, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए. हाँ, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए. ठीक है, चलेगा. थैंक यू मैम. हाँ, इफ वी गेट टाइम देन वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दिस. थैंक यू मैम. यस, अभी आई थिंक सो लतिका वोरा जी ने हैंड रेज किया है. यस, यू. Yeah, good evening, ma'am. Good evening. Yeah, I am working as a counselor. Okay. And my interest in joining this was like, see, while we are doing counseling, we just have a word with the child. Like till now, we were never checking the handwriting because I know what is handwriting, what is graphology and all, but I am not that educated enough, knowledgeable in that. So then I just see the T part or S how they are writing or O how they are writing or A how they are writing and all. But then I don't know anything more detail into that. So will this, whatever you have discussed today, this will be everything included in this 6 days course? No, 6 days course में सब कुछ include नहीं हो. There are 4 levels which I will come. Level 1, level 2 combine है and level 3, level 4 is it is divided into 2 part. Part 1 में level 1 and level 2 है. And Okay. Part 2. So level 1 को ही more than 30-40 hours लग जाते हैं. Okay, and okay. same, So what I are mean, we? part 1 को and part 2 को भी plus 30-35 hours. So it's like 60 plus hours लगते हैं. More than that, 67 hours. Yeah, but then what we are going to learn in these 6 days, at least this will help me out, like at least recognize into what the child is going through. Because nowadays, like when we are dealing with children. Specifically, I cannot tell because I have not chosen the topic only specific to a child. Because child के लिए थोड़ा different होता है. Child के लिए, for example, we use mostly drawing and doodling pattern. Because child के handwriting क्या है ना, change होते रहते हैं every 2-3 days में. So what we tell them, और कई बार child अगर
इंट्रोवर्ट होता है, सो दे डू नॉट शेयर थिंग्स. बहुत बार आप पूछ लो तो जवाब नहीं देंगे. So what we do yeah for enjoyment, we tell them कि चलो आप सन बनाओ, आप माउंटेन बनाओ, या फिर आप एक हाउस बनाओ. So this is called drawing and doodling, like drawing analysis. Yeah, ड्राइंग एनालिसिस, डूडलिंग Yes. एनालिसिस. डूडलिंग भी बनाते हैं बहुत बच्चे, जब बैठे रहते हैं तो सन बनाते हैं, रॉकेट बनाता है कोई. yeah So what is the meaning of Yes. that? What he want? कार बनाता है कोई, ट्रेन बनाता है. So drawing and Yeah. doodling is for specific for the children. उससे पता चल Okay. जाता है what is the thought process at current state of that child. वो पेरेंट्स से Right. ज्यादा क्लोज है, पेरेंट्स मतलब फादर से ज्यादा क्लोज है, मदर से ज्यादा क्लोज है, ये भी पता चल सकता है ड्राइंग से. एंगर इश्यूज भी पता चल सकते Okay. हैं. मेनी ऑफ द थिंग्स Okay. यू कैन अंडरस्टैंड के प्रॉब्लम है, अगर उसके लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो भी कहीं ना कहीं वो ड्राइंग में उसको पता चल जाता है कि द चाइल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम या फिर फियर है. All Yeah. those things you can understand. What when we are talking to parents and they are carrying their child along with, so we are my way of is always giving a blank paper and a pencil or color to a child looking at his age. So I give them drawing, so then we can I think drawing analysis will help us more, right? Yes, yes. Drawing and doodling help us more Okay. in case of child below 15 years. Reason because okay. many of the aspect is very difficult to make them understand. अब वो 15 years हम समझा Yeah. सकते हैं, ये ऐसा करोगे तो ये ऐसा चेंज होगा, बट बच्चे को हम बोलेंगे तो वो कुछ दिन तक होता है, and then again Right. their patterns easily do not get changed. So first we have to understand what is there inside their mind. Okay. बड़े होते हैं तो फिर भी एक बार बोल लेते हैं, Right. but the kids do not बोल speak. देते, right? Yeah. Kids it's very difficult, shy feel करते हैं, चले जाते हैं, it's very difficult. किसको मार पीट के तो हम बच्चों को बुलवा नहीं Yeah, सकते. absolutely. तो some different Absolutely तरीके right. से Yes. हम ये कर सकते हैं. Okay, thank you so And much. may I speak? अभी like वो just share the name and just speak. I don't know. Jitendra Kumar. अच्छा जितेंद्र जी, yes yes.